करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। खेय से कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दासी जसम से नो चकुपहेठियस जाना इदमं चदीम चपे जाना इदमं चदीम चपे। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही थी परमात्मा महावीर अनंत ज्ञान से संपन्न। ज्ञान व्यक्ति के जीवन को दिशा देने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, और जब तक दिशा ना हो तब तक गति करने का कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी जगह पर जाना है और रास्ता ही पता ना हो तो फिर चलते रहने का कोई लाभ नहीं है। आदमी इधर भटके उधर भटके और न जाने कहाँ कहाँ भटक जाता है। चलने का लाभ तब है जब रास्ते का पता हो या कोई रास्ता बताने वाला हो। तो ज्ञान व्यक्ति को रास्ता बताता है, दिशा बताता है, मार्ग बताता है। और इसीलिए कहा पड़मम नानम तवोदया, पहले रास्ते का ज्ञान लो फिर रास्ते पर चलना शुरू करो, फिर रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करो। बिना दिशा के चलना ऐसे है जैसे कोल्हू का बैल कुएं के चारों ओर सुबह से शाम घूमता है और उसे लगता है कि पता नहीं कितने मीलों दूर आ गया हो, लेकिन जहाँ से चलता है वहीं पर पहुँच जाता है। बिना ज्ञान के आदमी कितनी भी क्रिया कर ले, कितना भी कुछ प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, भटक कर वो वापस वही का वही पहुँच जाता है, वही का वही रह जाता है। शास्त्र कहते हैं जत्थेव चरदी बालो परिहारन नवी चरदी तत्थेव। शास्त्र वाणी है कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि दोनों का जीवन एक सा है, दोनों का शरीर एक सा है, दोनों रहते एक ही तरह के वातावरण में और लोगों के बीच में है, लेकिन ज्ञानी वहीं पर रहकर अपने कर्मों का नाश करता है और अज्ञानी वहीं पर रहकर अपने कर्मों का बंद कर लेता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे कैद होती है, कारागार, जेल, तो जेल में कैदी भी रहते हैं, यानी जिनको सजा सुनाई है वो कैदी भी रहते हैं और वहीं पर जेलर भी रहता है। लेकिन दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क होता है, क्योंकि कैदी बंदी होता है और जेलर मुक्त होता है। रहते दोनों ही जेल में है, लेकिन एक बंदी है और एक स्वतंत्र इच्छा का मालिक है। शास्त्र कहते हैं ये संसार भी कारागार की तरह है, जेल की तरह है, और इसमें अज्ञानी व्यक्ति कैदी की तरह होता है, यानी जो कषायों में विषय वासनाओं में जकड़ा होता है और वो बंदी बनकर जीता है, दुखी होकर जीता है, परेशान होकर त्रस्त होकर जीवन व्यतीत करता है। और ज्ञानी व्यक्ति जेलर की तरह होता है, यानी उसे पता होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो मुक्त जीवन जीता है, मुक्त जीवन को जीने का प्रयास करता है। जहाँ पर मुक्त जीवन की बात आती है वहाँ पर उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती का।
6 खंड का अधिपति होने के बावजूद भी जिस तरह उन्मुक्त जीवन जिया, अनासक्त जीवन जिया भरत चक्रवर्ती ने, यानी संसार में रहते हुए भी वो संसार से मुक्त था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। लोगों को लगता है कि संयमय जीवन जीना है, अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो उसके लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। आप संसार में रहकर भी संन्यास का जीवन जी सकते हैं, और अगर आपको जीना नहीं आया तो संन्यास में रहकर भी संसार का जीवन जी सकते हैं। आप चाहे तो अपने महल में रहकर भी जंगल की तरह जी सकते हैं, और जीना नहीं आया तो जंगल में जाकर भी महलों की याद ही करेंगे, महलों की स्मृतियां ही रहेगी, वहां पर भी वही कामनाएं रहेगी। जीवन कैसे जीना है ये हमारे मन पर निर्भर होता है, हमारे विचारों पर निर्भर होता है, हमारे आंतरिक भावों पर निर्भर होता है, और उसी से तय होता है कि हम संयम में जीते हैं या असंयम में जीते हैं। ये केवल भावों का विषय है, केवल भावों का। ज्ञान के 2 भेद किए गए हैं। एक होता है भौतिक ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, और जीवन के लिए दोनों ही ज्ञान आवश्यक है, जरूरी है। भौतिक ज्ञान यानी जो संसार का ज्ञान है, जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, अलग अलग क्रियाकलापों का ज्ञान है, वो है भौतिक ज्ञान। वो भी आवश्यक है, समाज में जीना है, समाज में रहना है तो भौतिक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर साथ में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ तो वो भौतिक ज्ञान भटका देता है। व्यक्ति को वो भौतिक ज्ञान भटकाने का काम करता है, और इसलिए साथ में आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यक है। वर्तमान का युग विज्ञान का युग है, साइंस का एरा है, और इस साइंस के एरा में विज्ञान ने बहुत तरक्की करी, बहुत तरक्की। वो सब कुछ करके दिखाया जो व्यक्ति को पहले सपने जैसा लगता था, स्वप्न की तरह। और यहाँ तक आज विज्ञान वो कर सकता है जो पहले के ज़माने में केवल देवी और देवता कर सकते थे। आज वो सब कुछ इंसानों के लिए पॉसिबल बनाया है विज्ञान ने। उदाहरण के तौर पर पहले केवल देवी देवता उड़ सकते थे, अब साइंस ने ऐसी तकनीक बना दी, एरोप्लेन ले आए कि आज इंसान भी हवा में उड़ सकता है। और केवल हवा में उड़ ही नहीं सकता बल्कि ऐसे अंतरिक्ष यान बना दिए कि अलग अलग धरतियों पर, अलग अलग ग्रहों पर जा सकता है इंसान। ये शक्ति पहले देवताओं के पास होती थी कि देवता कहीं पर भी उड़कर पहुंच जाते थे, लेकिन आज तो इंसान भी उड़ सकता है। ये विज्ञान की देन है। पहले के जमाने में व्यक्ति समुद्र के पानी के अंदर नहीं जा पाता था, लेकिन आज विज्ञान ने ऐसी तकनीक ले आई कि जितनी देर चाहे इंसान पानी में रह सकता है। केवल ट्रैवल करना ही नहीं बल्कि पानी के अंदर होटल बना दिए हैं, पानी के अंदर पता नहीं क्या कुछ खड़ा कर दिया है। और अब तो तैयारी चल रही है कि समुद्र के नीचे से ट्रेन को कैसे ले जाए ताकि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना आसान हो जाए, कम समय में पहुंचा जाए। इतनी तकनीक, ये सब विज्ञान की देन है। और जितना कुछ हम सोच सकते हैं ऐसा बहुत कुछ संभव कर दिया है विज्ञान ने। लेकिन ये विज्ञान जितनी तरक्की कर रहा है, जितना विकास कर रहा है, उतना ही विनाश का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि इस विज्ञान के पास भौतिक ज्ञान तो है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा नहीं है। और इसलिए तरक्की करते करते विज्ञान ने अपने आप को बारूद के ढेर पर बिठा लिया है। हर देश के पास इतनी एटॉमिक पावर हो गई है, इतनी एनर्जी हो गई है, इतने बम है, अणु बम है, परमाणु बम है। एक एक बम ऐसा है अगर फेंका जाए तो पूरा का पूरा देश तबाह हो जाए। और सोचो किसी दिन अगर हर जगह का बम फूट गया तो ये धरती बचेगी?
आदमी ने अपने आप को बारूद के ढेर पर आसीन कर लिया है। जब एक देश प्रहार करेगा तो दूसरा देश कौन सा शांत बैठने वाला है? ये उस पर बम फेंकेगा और वो इस पर बम फेंकेगा, ये भी समाप्त और वो भी समाप्त। ये विज्ञान कर रहा है। हथियार बनाए जा रहे हैं, अलग अलग मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं विज्ञान इस मनुष्य जाति के लिए ही खतरा उत्पन्न कर रहा है। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले इतना विज्ञान नहीं था, या इतनी तकनीकी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन तब आदमी जैसे जीता था अब आदमी वैसे जी नहीं पाता है। तब जिस सुकून के साथ, जिस शांति के साथ, जिस आनंद के साथ व्यक्ति जीता था, अब वो नहीं है। अब एरोप्लेन आ गए और आदमी एक देश से दूसरे देश में 1 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन उसी का परिणाम देखो, ये कोरोना सिर्फ पहले चाइना में फैला था, लेकिन उसे यहाँ पर कौन लेके आए? हाँ, जो चाइना से ट्रैवल करते हैं, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज से आए, वो उसे हमारे देश में ले आए। यानी पहले जो प्रॉब्लम होती थी वहाँ की वही होती थी, अब तो हर जगह स्प्रेड हो जाती हैं। अब विज्ञान का धन्यवाद बोले या क्या करे समझ में नहीं आता है। लेकिन कहीं न कहीं विज्ञान ने जितना अच्छा इंसान के लिए किया है, वहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान का सहयोग ना होने की वजह से कुछ चीज़ें खतरनाक भी हुई हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए खतरा भी पैदा कर रही है। और इसलिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा, आध्यात्मिक ज्ञान का सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तभी जीवन में बैलेंस हो पाएगा, तभी जीवन में बैलेंस आ सकता है। विज्ञान आपको एसी की ठंडक दे सकता है, यानी आप बटन ऑन करें और आपके रूम के टेम्परेचर को ठंडा कर देगा, आपको बड़ा प्लेजेंट महसूस करा सकता है। लेकिन अगर लाइट ही चली गई और गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा हो, तो उस समय में कैसे कंट्रोल रखना है, ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान ही सिखा सकता है। विज्ञान आपको सुविधा में रहना सिखाता है, विज्ञान का ज्ञान आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन सुविधा और असुविधा दोनों के अंदर सुखी रहना ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान सिखा सकता है। इसलिए वो जरूरी है, क्योंकि एक हद में जाकर विज्ञान भी जहाँ पर रुक जाएगा, वहां पर अध्यात्म की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर अध्यात्म की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी सोचे। और आज हमारे यूथ को या हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और जो हमारे सामने नज़ारे आ रहे हैं उसका कारण केवल मात्र इतना है कि अब वहाँ पर केवल भौतिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। पहले के समय में ऐसे राजा महाराजा, ऐसे वीर योद्धा जन्म लेते थे, या ऐसे संत पुरुष, भक्त पुरुष जन्म लेते थे, क्योंकि तब गुरुकुल की व्यवस्था थी। ऐसी गुरुकुल की व्यवस्था जहां बच्चों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान दिए जाते थे, जहां पर उनको कैसे धन कमाना है वो भी सिखाया जाता था, और कैसे धर्म कमाना है ये भी सिखाया जाता था। दोनों ही प्रकार का ज्ञान गुरुकुलों में मिलता था, और इसलिए वहां से ऐसे भक्त पुरुष, वीर पुरुष और ऐसे महापुरुष जन्म लेते थे जो संसार में भी काम करते और अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करते। लेकिन अब व्यवस्थाएं पलट गई, स्कूल कॉलेजेस आ गए और केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है, इसलिए केवल भौतिक चकाचौंध ही नजर आती है। और जब तक शिक्षण पद्धति नहीं बदलेगी, जब तक शिक्षा का तरीका नहीं बदलेगा, जब तक एजुकेशन सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, तब तक हमारी आने वाली जनरेशन में चेंज लाना असंभव है। और आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, जब अंग्रेजों की हुकूमत आई थी इस भारत देश में, तब भी हमारे यहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने बहिष्कार किया उनकी शिक्षा का।
जिन्होंने बहिष्कार किया था और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते थे, उस समय अंग्रेजों ने सोचा कि क्या किया जाए, हम कैसे अपनी सत्ता काबीज करें। तो उस समय एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था लॉर्ड मैकले। उस व्यक्ति ने सुझाव दिया था, उसने राय दिया था, अगर आपको हिंदुस्तान पर राज करना हो तो आप जितनी भी जोर जबरदस्ती कर लो, ये लोग अपनी संस्कृति को छोड़ने वाले नहीं है। अपनी संस्कृति के बड़े पक्के लोग हैं, ये अपनी जान दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति का त्याग नहीं कर सकते। तो बोले क्या किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए, कैसे इन लोगों को हमारी संस्कृति का दास बनाया जाए। तब लॉर्ड मैकले ने कहा था कि कुछ नहीं करना है, बस शिक्षण व्यवस्था बदल दो, इन्हें जो पढ़ाया जाता है वो चेंज कर दो। और वैसा ही किया अंग्रेजों ने। अपना सारा इंग्लिश सिलेबस ले आए, अपना सारा सिस्टम ले आए, जहाँ पर हमारा इतिहास पढ़ाया जाता था, धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता था, धीरे धीरे करके वो सब किताबों से हटा दिया और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे अगली जो जनरेशन आने लगी वो उन्हीं के इंग्लिश की दीवानी, वो उन्हीं के ज्ञान की दीवानी, उन्हीं की सभ्यता की दीवानी। और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का पतन शुरू हो गया एक शिक्षण व्यवस्था चेंज करने से, एक शिक्षण पद्धति में बदलाव करने से। ये ताकत है, जिस तरह का आप ज्ञान देंगे उसी तरह की संस्कृति, उसी तरह की सभ्यता और उसी तरह की जनरेशन जन्म लेती है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, किस तरह की नॉलेज दे रहे हैं। अस्तु, फिर इस बात पर चर्चा करेंगे। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। सबसे पहले हमने नैसार के भव के संदर्भ में सुना। मरीचि के भव की ओर हम यात्रा करें। नैसार के बाद सुधर्म देवलोक का भव होता है और तीसरा भव है मरीचि का। हम केवल उन्हीं भवों की चर्चा करेंगे जो मनुष्य रूप में है और जिनसे हमें कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, कुछ संदेश मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। इससे पहले कि हम अगले भव की तरफ चले, नैसार के भव से हमें क्या प्रेरणाएं मिली, एक बार ब्रीफ में हम उसे रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, याद रहे कि नैसार का भव हमें क्या सिखाता है। तो नैसार के भव की पहली प्रेरणा है कि संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी किसी को कुछ प्राप्त करना हो, हासिल करना हो, तो बिना संघर्ष किए कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। देरे हरी पलंगावरी, ये कभी भी नहीं होता है कि बैठे बैठे ही मिल जाए। आदमी सोचता है ना, मुझे कुछ भी ना करना पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जिंदगी में आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपका गोल जितना बड़ा होगा, आपका उद्देश्य जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही बड़ा लड़ना पड़ेगा, संघर्ष भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। ये सूत्र है, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और ये नैसार के जीवन का पहला सूत्र। नैसार के जीवन का दूसरा सूत्र है कि अहंकार व्यक्ति का विनाश करता है और नम्रता जीवन का विकास करती है। कभी भी अहंकार करोगे और औरों को ठुकराओगे तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। गुरुदेव ने कहा था ना, परस परोपग्रहो जीवानाम, यानी यहाँ पर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर
चलना पड़ेगा। आदमी सोचे कि मैं अकेला आगे बढ़ूं तो कभी नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेना पड़ता है। आपके बिजनेस में भी आप देख लो, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें उतने ही ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं कंपनी उतना विस्तार प्राप्त करती है, कंपनी उतनी बड़ी होती जाती है। जितने लोगों का साथ, जितने लोगों का सहयोग और जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें होती है। यानी आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेना होगा, और सबको साथ लेना है तो अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं करेंगे तो बाकी बोलेंगे कि तू मैं कर, हम चले, हाँ हम नहीं तेरे साथ रह सकते। अगर सबको साथ लेकर चलना है तो मैं नहीं, हम बोलना पड़ेगा कि हम ये करेंगे, हमें ऐसा करना है, हम ऐसा कर सकते हैं, और जो हम बोलेगा वही आगे बढ़ सकता है। नैसार के जीवन की तीसरी प्रेरणा है कि जीवन में आगे बढ़ना हो तो प्रभु या गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। बिना कृपा के, बिना शक्ति के, बिना साधना के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर एक चमत्कार की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं जब चारों ओर परिस्थितियाँ ऐसी विकट हो गई हो तब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी का हाथ हमारे सर पर होना चाहिए ताकि हम उससे निकल सके, उभर सके। चौथी प्रेरणा है नैसार के भव की कि अगर गलती हो जाए तो उस गलती को आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसमें सुधार कर लेना चाहिए, तो वो आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। आइए अब चलते हैं मरीचि के भव की ओर। मरीचि का भव बहुत ही सुंदर भव, और ये ऐसा भव है जिसमें नैसार के रूप में जो उसने स्वप्न देखा उस स्वप्न को साकार किया इस भव में। और जो व्यक्ति स्वप्न देखता है वो स्वप्न साकार हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कहते हैं ना, ड्रीम बिग, यानी सपना हमेशा आदमी को बड़ा देखना चाहिए। छोटा तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम देखो तो बड़ा। अगर देखना ही है, सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा करते करते छोटे काम तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन प्रयास हमेशा कुछ बड़े का होना चाहिए, उद्देश्य हमेशा कोई महान होना चाहिए। और नैसार ने जब उन संतों को देखा था तो सोचा था कि काश मैं भी संत हो जाऊं, मैं भी इनकी तरह हो जाऊं, मेरे चेहरे पर भी इनकी तरह प्रसन्नता आ जाए। और वो सपना साकार होता है मरीचि के भव में। और क्या सौभाग्य पाया मरीचि ने, क्या तकदीर पाई मरीचि ने। आप सोच कर देखिए, ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होता है, ऐसी तकदीर किसे मिलती है। वो उसका प्रपौत्र बना जो इस काल की प्रथम केवली है, ऐसी मरुदेवी माता का प्रपौत्र जो प्रथम केवली है, जिसने मोक्ष का दरवाजा खोला। हमारे शास्त्र कहते हैं जिन्होंने मोक्ष का ताला खोला, हमारे यहाँ आता ना, मोक्ष का ताला खोला मरुदेवी ने और बंद किया जम्बू स्वामी ने। खोलने वाली नारी थी और बंद करने वाला पुरुष था। तो नारी हर जगह के दरवाजे खोलती है, सफलता के द्वार खोलती है। तो यहाँ पर वो मरुदेवी माता जिसने केवल ज्ञान को पाया और मोक्ष का दरवाजा खोला, उसका प्रपौत्र बना। और सौभाग्य यहीं पर नहीं रुकता है। सौभाग्य देखो, वो उनका पोता है जो प्रथम राजा है, प्रथम सन्यासी है और प्रथम तीर्थंकर है। एक होना भी सौभाग्य की बात है, लेकिन प्रथम राजा, प्रथम सन्यासी और प्रथम तीर्थंकर, ऐसे ऋषभ देव का पोता। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ही नहीं रुक रहा है, बात और आगे जाती है कि वो प्रथम चक्रवर्ती का
बेटा है, पुत्र है, जिसका पिता इस संसार का प्रथम चक्रवर्ती है, यानी हर चीज फर्स्ट है। क्या खानदान है, क्या कुल है, जिसमें सब कुछ प्रथम है। प्रथम केवल ज्ञानी है, प्रथम तीर्थंकर है और प्रथम चक्रवर्ती है। ऐसे खानदान में, ऐसे कुल में जन्म पाया उस नैसार के जीव ने, और उस कुल में आया, उस कुल में जन्म लिया, और वो भी भरत चक्रवर्ती के बड़े बेटे के रूप में आता है, जन्म लेता है, और उसका नाम रखा जाता है मरीचि। और मरीचि नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसा सौंदर्य लेकर के आया था, ऐसा सौंदर्य लेकर के कि अंधेरे में भी वो बच्चा सूरज की किरणों की तरह चमकता था। क्योंकि मरीचि नाम का अर्थ होता है सूरज की किरणें, सूर्य का प्रकाश, और जिसका शरीर ऐसा चमकता दमकता शरीर, ऐसा मखमली शरीर कि जो अंधेरे में भी चमके, और इसी कारण उसका नाम रखा गया मरीचि। ऐसा सुंदर कुल मिला, ऐसा सुंदर शरीर मिला, ऐसा सौभाग्य पाया उस मरीचि ने। और ये सब कुछ उसे क्यों मिला था, ये सब कुछ उसने कैसे पाया था? मैंने कहा था ना, ये सौभाग्य उसे मिला था एक बार संतों की शरण पाई, एक बार संतों का सानिध्य पाया, एक बार संतों को प्रणाम किया। और हम तो हजारों बार करते हैं लेकिन वो परिणाम नहीं मिलता। और हमारा एकमात्र धर्म ऐसा है जिस धर्म ने नमस्कार को ही मंत्र बोला है, जिसने झुकना ही अपना मंत्र मान लिया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, यहाँ पर नमो 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 यानी नमस्कार की ही बात है, झुकने की ही बात है। और कितना चमत्कार है। और जगह पर यहाँ पर कहा गया अरिहंत बाद में है, सिद्ध बाद में है, आचार्य बाद में है, और नमस्कार पहले है। दुनिया कहती है भगवान मिलेंगे तो हम प्रणाम करेंगे, हम उनके आगे झुकेंगे। हमारा धर्म कहता है तुम झुकोगे और जिसके आगे झुकोगे वो भगवान हो जाएगा। ये झुकने की ताकत है, ये नमस्कार की ताकत है। तुम जिसके आगे नमस्कार करोगे वो स्वयं अरिहंत हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। पहले तुम झुकना तो सीखो, तुम पहले नमना तो सीखो, तुम पहले प्रणाम करना तो सीखो। हम स्थानक में आकर प्रणाम तो करते हैं, हम नवकार मंत्र तो गिनते हैं, लेकिन क्या 24 घंटे हमें नवकार मंत्र याद रहता है? नहीं रहता। यहाँ पर हम झुक लेंगे, संतों के आगे 3 बार तो क्या 300 बार बोलो वंदना कर लेंगे। यहाँ पर जितनी बार बोलो उतनी बार झुक लेंगे, लेकिन जैसे ही स्थानक की सीढ़ी उतरे हमारा अहंकार फिर से खड़ा हो जाता है। जब परिवार में झुकने की बात आए, समाज में झुकने की बात आए, कहीं पर रिश्तों को संभालने में झुकने की बात आए, तो हम झुकने को तैयार नहीं होते। यानी एक तरफ हमारी जिंदगी में नवकार है तो दूसरी तरफ अहंकार है। लेकिन याद रखना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो नवकार रह सकता है या अहंकार रह सकता है। यहाँ पर आकर झुकते हैं और बाहर जाकर तन जाते हैं, तो ये तो जीवन की दुविधा है, दोहरापन है। और ये दोहरापन कहीं लेकर नहीं जाने वाला। ये नवकार आपको बोलता है कि जब जब भी आपको प्रेम के लिए, प्यार के लिए, एकता के लिए, संगठन के लिए जब जब भी झुकना पड़े तो झुकने में संकोच मत करो, झुकना सीखो। और नैसार संतों के आगे तो झुका ही झुका था, लेकिन जब कलाकारों के आगे झुकने की बात आई तो उनके आगे भी झुक गया, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला गया और नवकार आ गया था और पूरी तरह झुक गया। और इसीलिए ऐसा सौभाग्य मिला, इसीलिए ऐसी तकदीर मिली। लेकिन ऐसा सौभाग्य तो मिला, ऐसा सौभाग्य तो पाया, लेकिन उसी सौभाग्य में फिर दुर्भाग्य जन्मा। उसी सौभाग्य में फिर से दुर्भाग्य ने जन्म लिया। और कमाल लगता है, जिसे ऐसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला हो और फिर भी वो रास्ते से भटक जाए तो आश्चर्य तो होता ही है।
जो स्वयं तीर्थंकर का पोता है और उसके बावजूद भी वो अपने रास्ते से भटक जाए, अपने मार्ग से भटक जाए, हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, अचरज होता है। बड़ी कमाल की कहानी है। जैसे जैसे आपके समक्ष आएगी, ऐसा सौभाग्य पाकर जो स्वयं भरत चक्रवर्ती से दीक्षा लेता है, जो स्वयं भगवान ऋषभदेव से दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है, अपने पिता के संस्कार जिसके पास है, लेकिन उसी जीवन के अंदर बसंत भी आता है और पतझड़ भी, उसी जीवन में नंदन वन भी होता है और उसी जीवन में रेगिस्तान भी, उसी जीवन में वो सिद्धि के अणुत्तरों का स्पर्श करता है। तो 33 सागरोपम के नरक के बीच का भी क्या जीवन है। स्वर्ग की यात्रा भी है और नरक की यात्रा भी है, जीवन का उत्थान भी है और जीवन का पतन भी है, जीवन का विकास भी है और जीवन का विनाश भी है। एक ही जीवन में इतनी उलझने, उसका नाम है मरीचि। बड़ी कमाल की कहानी है, समय के साथ आपके बीच आएगी। आज वक्त हो रहा है तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।